सभी को मात्र नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। चलिए जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years. 4 years ago the product of the ages in year was 48. Is this condition is possible? प्लीज पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं आपको अच्छे से। चलो भैया, दो दोस्त हैं, ठीक है, तो नाम दे देते हैं दोनों के। लेट द एज ऑफ अजनेश इज X years। दो दोस्त हैं भाई, एक का नाम है अजनेश, एक का नाम है अजेश। लेट द एज ऑफ अजनेश इज X years एंड एज ऑफ अजेश, ये दो दोस्त हैं, दोनों की एज का सम 20 years है, मतलब दोनों मिला के 20 साल के हैं। हो सकता है एक 12 साल का हो, एक 8 साल का हो, 12 और 8 20 हो गए। हो सकता है एक 15 साल का हो, एक 5 साल का हो, 15 और 5 20 हो गए। समझ में आ रहा है? 10-10 मत सोचना, ऐसा जरूरी तो ना कि 10-10 के ही होंगे। क्लियर है? हो सकता है एक अजनेश की उम्र 18 साल हो और अजेश की उम्र 2 साल हो, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, तो अब आप समझो, दोनों फ्रेंड की जो एज है वो 20 years है। अगर एक की X years है तो दूसरे की क्या होगी? बची हुई 20 में से -X कर दो ना। समझ आ रहा है चीज? ये याद रखो यार, ठीक है। दोनों का मिला के सम 20 था ना, दोनों का मिला के सम 20 था। अगर एक X years का है तो दूसरा क्या होगा? जो बच गया है 20 - X, ऐसा होगा ना भाई। ठीक है, तो ये लॉजिक आगे समझे, ये एजम्पशन कर लेना। एक दोस्त की उम्र को X year मान लेना और दूसरे वाले की उम्र क्या होगी? जो बच गई है 20 में से माइनस कर दो X। ठीक, चलो 4 years ago, ओके, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ द एज वॉज 48। 4 years ago, चलो जल्दी से बताओ अजनेश की एज क्या होगी 4 years ago? अजनेश की एज क्या होगी 4 years ago? नो डाउट X - 4, बिल्कुल सही। अब ये मत पूछना कैसे -4 आ गया। और अजेश की एज, अजेश की एज 4 साल पहले भाई, 4 साल पहले। क्वेश्चन में साफ लिखा है 4 साल पहले, तो 20 - X तो प्रेजेंट है, -4 कर देंगे। ठीक है, ये थी 4 साल पहले दोनों की एज। भाई अगर आप 20 साल के हो तो 4 साल पहले आप कितने साल के थे? 16 साल के थे। अगर आप 50 साल के हो तो 4 साल पहले आप 46 ईयर्स के थे। तो अगर अजनेश X ईयर्स का है तो 4 साल पहले अजनेश में -4 कर देना। अगर अजेश 20 - X ईयर्स का है तो 4 साल पहले अजेश कितने साल का था? -4 कर देना। ठीक है, तो ये जो एज है ना अजनेश, और ये प्रेजेंट एज है, जो ये है ना, ये जो मैं ये मिटा दिया, ये प्रेजेंट एज थी। ये पास्ट वाली एज है, 4 years ago, 4 years ago वाली एज है ये। और क्वेश्चन में दिया है 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, द प्रोडक्ट ऑफ द एज, इसलिए मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। द प्रोडक्ट ऑफ द एज, चलो 20 में से -4 जाएगा तो 16 बचेगा ना। 20 में से ये -4 कर दोगे तो 16 बचेगा भाई। चलो ये है अजनेश की एज 4 साल पहले और ये है अजेश की एज 4 साल पहले। इनका प्रोडक्ट 48 दिया है। इनका प्रोडक्ट क्या दिया है? 48 दिया है। आओ मैं इसको सॉल्व करता हूं। अगर सॉल्व करके x का आंसर आ गया तो ये कंडीशन पॉसिबल है, और अगर x का आंसर नहीं आया तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। चलो x × 16, 16x, x × x -x², 16 4 जा -64, माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। थोड़ा और सॉल्व कर दो। -x² प्लस 20x -64 इक्वल टू 48। मैंने क्या किया, ये 4x और 16x को ऐड करके 20x एक साथ लिख दिया। ये 16x और ये 4x 20x बन जाएगा ना भाई। ठीक, चलो अब ये प्रोडक्ट ऑफ द एज समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
अब इन सबको वहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ 0 बचेगा, ये -x² वहाँ जाके क्या होएगा +x², ये +20x वहाँ जाके क्या होएगा -20x, ये -64 वहाँ जाके क्या होएगा +64, और ये 48 तो वहीं का वहीं है, वैसे ही रहेगा भाई, 48 ही रहेगा। ठीक, चलो x का फॉर्मूला -b + -√b² -4 × a × c अपॉन 2a। चलो अब कैलकुलेशन कर लो फटाफट, जल्दी से कैलकुलेशन कर लो। तो मेरे को तो दिख रहा है रूट के अंदर नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो कंडीशन पॉसिबल नहीं है भैया। देखो -20 का जब आप, चलो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, -400 -448 मतलब -48 आ रहा है। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आंसर आ गया, रूट के अंदर अगर नेगेटिव आंसर आ गया तो आपको मालूम है दिस क्वेश्चन हैज नो रियल सॉल्यूशन। तो देखो अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो अब ये क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं होगा। जब ये सॉल्व ही नहीं होगा तो एक्स का आंसर आएगा ही नहीं, और जब एक्स का आंसर ही नहीं आ रहा है तो वो जो क्वेश्चन की कंडीशन थी दैट इज नॉट पॉसिबल, तो आप लिख के आएंगे दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर नॉट एबल टू गेट द आंसर ऑफ एक्स। ठीक है, और एक्स का आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया है, और जब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो द क्वेश्चन हैज नो रियल सॉल्यूशन, द क्वेश्चन हैज नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, तो लिख लो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप ऑन रॉकिंग।